मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद श्री माधवम। सुप्रभातम दोस्तों, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अथर्ववेद। दोस्तों, यज्ञ में होता, अध्वर्यु, उद्गाता के अतिरिक्त ब्रह्मा नामक चौथा ऋत्विक होता है। यह चारों वेदों का ज्ञाता और अथर्ववेद का विशेषज्ञ होता है। इसका कार्य यज्ञ के समय संपूर्ण क्रियाकलापों का निरीक्षण करना होता है। ब्रह्मा से संबंधित मंत्रों का संग्रह होने के कारण अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का संपूर्ण नाम अथर्वांगिरस है। गोपत ब्राह्मण में अथर्वण और अंगिरस की उत्पत्ति की एक कथा आती है। तदनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने घोर तपश्चर्या की। तब उनके शरीर से दो श्वेत प्रवाह बहने लगे, जिसके एक प्रवाह से भृगु ऋषि निर्माण हुए, जिन्हें अथर्वण नाम दिया जाता है, और दूसरे प्रवाह से अंगिरा नामक ऋषि की उत्पत्ति हुई। इन दो ऋषियों द्वारा प्रवर्तित मंत्र राशि को ही अथर्वांगिरस संज्ञा प्राप्त हुई तथा इसके अतिरिक्त अंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, वैशज्य वेद, छंदोवेद, महिवेद आदि भी अथर्ववेद के ही नाम है। दोस्तों, ऋग, यजु, साम इस वेद त्रयी से स्वतंत्र होने पर भी वैदिकों के कर्मकांड में अथर्ववेद का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जहाँ ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, वहीं अथर्ववेद सबसे अर्वाचीन वेद माना जाता है। इस वेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमंतु है। भारतीय आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो भारतीय आयुर्वेद का मूल अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। ज्वर, कुष्ठ, राजयक्ष्मा, खांसी, गंजापन, दृष्टि, श्रय, वीर्य क्षय, सर्पबाधा, व्रण, बुद्धिभ्रंश आदि व्याधियों का उपचार करने वाले मंत्र इस वेद में होने के कारण विद्वान इस वेद का अध्ययन उपकारक मानते हैं। अथर्ववेद संहिता में 20 कांड, 34 प्रपाठक तथा 730 सूक्त है। इसमें कुल 5987 मंत्रों का संग्रह है। पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, परंतु आज पेपलाद तथा शौनक 2 ही शाखाएं सायनवेद सहित प्राप्त होती है। इन प्राप्त 2 शाखाओं में से शौनक शाखा ही अथर्ववेद का रूप निर्धारण करती है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। प्रसिद्ध गोपत ब्राह्मण इसी शाखा से संबंध रखता है। पेपलाद शाखा की बात की जाए तो इस संहिता को कश्मीर से मिली एक पांडुलिपि के आधार पर प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 में प्रकाशित किया था। सन 1870 में कश्मीर नरेश रणवीर सिंह को पेपलाद शाखा की एक प्रति उनके संग्रहालय में मिली, जो भोजपत्र पर शारदा लिपि में लिखी गई थी। अथर्ववेद में भैषज्य सूक्त, आयुष्य सूक्त, श्रृंगार सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, राजकर्म सूक्त, भूमि सूक्त, अभिचारण सूक्त आदि सूक्तों का विवेचन प्राप्त होता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या यह अथर्ववेद के भूमि सूक्त की प्रसिद्ध सूक्ति है। गोपत ब्राह्मण वेदांत सूत्र, कौशिक गृह सूत्र, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद इसके प्रमुख अवान्तर साहित्य है। अथर्ववेद के उपवेदों की बात की जाए तो सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद, स्थापत्य वेद आदि इसके प्रमुख उपवेद हैं, जिनमें से इतिहास वेद तथा पुराण वेद ही प्राप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।